सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या क्या पता चला, सीपीयू के बारे में क्या क्या पता चला। सर सीपीयू, सबके पहले तो इसके बारे में मैंने क्या बात बोली थी, ब्रेन, क्या बोला था, ब्रेन। सर मेन काम तो यही करता है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ दी पीएलसी। क्या नाम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास सब होती है, मेमोरी भी इसी से फेच होती है, इनपुट आउटपुट भी इसी से होता है ना, प्रोग्राम भी इसी से किया जाता है। तो सारी चीजें जो मेन काम जो करता है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, देखो इसके बारे में, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द मेमोरी। ओके, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द पीएलसी। पीएलसी का क्या है, ये ब्रेन है। आगे देखो, it is provide with a clock that has the frequency of typically between the 1 to 8 millihertz that determine the operating speed of the PLC। अब यार एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या ये आपका सिस्टम का ब्रेन है? अब एक बात बताओ, गरम गरम तवा था, आपने उसको टच किया, टच करते ही यहां से सिग्नल गया, सिग्नल पहुंचा दिमाग के पास, दिमाग ने बोला इट्स हॉट, हाथ जल सकता है, वापस से सिग्नल भेजा, आपने हाथ को हटा दिया, टच किया तुरंत हटा दिया। कितनी स्पीड से हुआ प्रोसेसिंग, हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। अब ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। दो चीजों के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, जैसे कोई अगर मान लो किसी का दिमाग बहुत स्लो चलता है ना, तो वो टच करेगा, धीरे धीरे सिग्नल गया, दिमाग ने सोचा, सोच के धीरे धीरे उसको आंसर दिया। होता है ना कि कई किसी स्टूडेंट से आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, फटाक से आंसर दे देता है, मतलब तुरंत सोच लेता है कोई चीज को, किसी को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, सही बात नहीं है? तो वो एक तरीके से क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, कि वो कितने जल्दी प्रोसेस कर रही है चीज को, है ना। तो ब्रेन का मेन काम क्या होता है, ब्रेन का काम होता है किसी चीज का प्रोसेस करना, कि वो कितने कम टाइम में आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ये उसका मेन काम है। समझ में आई बात? तो ये उसका क्या है, मेन काम हो गया। तो इस चीज को आपको कैसे ध्यान रखना है कि सर जो सीपीयू होता है ये क्या करेगा, फटाफट से मुझे आउटपुट देगा, ये बहुत कम टाइम में, विद इन ए सेकेंड, मतलब देख रहे हो ना कितना कम टाइम है, 1 to 8 मिलीहर्ट्ज, बहुत कम टाइम में आपको क्या कर देता है, आउटपुट देता है। 8 मिलीहर्ट्ज आपको पता तक नहीं चलेगा, सही बात है ना, इतने जल्दी फास्ट काम कर देता है। वैसे अब तो माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद तो ये माइक्रो सेकंड्स में काम करने लगे, मतलब बहुत कम सेकंड्स में काम करता है ये तो मैंने प्रैक्टिकल वाला सिस्टम लिया है ना। हाँ, वरना और भी अच्छा बनाओगे तो और भी कम टाइम में वर्क करना शुरू कर देता है। सोचो कितना फास्ट काम करता है एक पीएलसी, समझ में आ रहा है? आपको सिग्नल मिला नहीं कि उसने वर्क कर दिया, है ना। हाँ, जैसे धुआं हुआ कि आग लगी और तुरंत अलार्म शुरू और वो सारी कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, बड़ा फास्ट काम करता है। आगे देखो, सीपीयू कंटेंट, सीपीयू में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, पहले होता है एएलयू। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे काम ये करती है। तो ये क्या करेगी, अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगी। समझ गया अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब? बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा क्या काम करती है, लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन में आपको बता चुका हूं, लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, और हो गया, नोट हो गया, नोर हो गया, एक्सओर हो गया, एक्सनोर हो गया, सही है ना, सबको बनाना बताऊंगा मैं, डोंट वरी। तो ये लॉजिक ऑपरेशन करती है सारे के सारे। और आगे चलो, रजिस्टर्स। सर ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, सर ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो ये रजिस्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को, हम लोग जो है कंट्रोलर में पढ़ने वाले हैं। वैसे आप यहां पे सुन लो, रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स देखो बेटा, दो चीजें हैं, समझ रहे हो, एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है, सही बात है। अब जैसे मान लो एक पिज्जा वाला पिज्जा लेके आया, सोचो एक पिज्जा वाला पिज्जा लेके आया, अब पिज्जा ले आया, वो आपके घर के सामने एड्रेस पे आ गया, उसके पास में पिज्जा है, तो उसने दोनों काम कर दिए, उसके पास एड्रेस भी है, उसके पास पिज्जा भी है, दोनों चीजें हैं उसके पास। अब वो आ गया है आपके घर पे, तो आपके घर पे आके अब वो क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, आप घर से बाहर निकलोगे, उससे पिज्जा रिसीव करोगे, और रिसीव करके उस पिज्जा को अपने पास रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, सही बात है। तो आप कौन हो, आप हो रजिस्टर। आप कौन हो, आप हो रजिस्टर। जिस जगह पे एड्रेस पे पहुंचने के बाद जिसमें डाटा सेव किया जाता है वो क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। समझ रहे हो ना बात को? वो क्या कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। मतलब वो पिज्जा गया, वो डाटा लेके आया और उसने लाके आपको दे दिया, तो आपने पिज्जा को अपने पास रख लिया, तो आप वो इंसान हो जिसने उसको लेके अपने पास रख लिया है। समझ में आया नहीं है? तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाएंगे रजिस्टर। समझे? मतलब प्रोग्रामिंग से आपको डाटा मिला, एड्रेस बस से एड्रेस आया, और उसने एड्रेस पे ले जाके किसी में, जैसे होता है ना अपन कोई चीज मंगाते हैं तो घर में लाके उसको अलमारी में रख देते हैं, है ना, अलमारी के एक तह में रख दिया कि हाँ भाई यहां पे इसको रख दिया, कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालूंगी, सही है ना। मम्मी करती है ना, कोई चीज मंगा के अलमारी में रख देती है उसको सजा के, तो उसी तरीके से उसने लाके अलमारी में रख दिया।
तो जिस जगह पे रखा है वो क्या है, वो आपका क्या है, रजिस्टर है। कभी जरूरत पड़ी तो उस डाटा को उस रजिस्टर में से हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और यूज में ले लेंगे। सही बात है नहीं है? तो ये कौन होते हैं रजिस्टर्स, आपके स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। देखो लिख रखा है साथ में, क्या काम में लेते हैं रजिस्टर्स को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में लिया जाता है। सही है ना? ऐसे सिंगल वर्ड्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। कंट्रोल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स जैसे भाई कोई भी आपको काम करना है ना, स्मोक डिटेक्टर था, स्मोकिंग गई तो स्मोकिंग गई तो वो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल क्या, कि जैसे ही स्मोक मिला कितनी देर में काम करना है, बताओ बताओ कितनी देर में काम करना है, क्या काम करना है। सही बात है नहीं है? कितने टाइम के लिए करना है भाई, अगर मान लो स्मोक गया तो अलार्म कितनी देर तक बजाना है, पानी का फ्लो कितनी देर तक करना है, कितनी सिग्नल मिलने के कितनी देर बाद में अलार्म बजाना शुरू करना है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती है कंट्रोल करना। तो इट्स कॉल्ड योर टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस, कि कितने टाइम में वो आपका ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है ना?